हमारे हरियाणा के अंदर कौन सी बंगाल की बहू ब्याह रखी थी जो इनने लड्डू बांटे? कोई धोती पहन के घूमता है, कोई टोपी पहन के घूमता है, लेकिन जनता की आवाज कोई नहीं देखता। मैं तो कहता हूँ ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके उनके घर के जो द्वार है उनको जाम कर देना चाहिए, तभी शायद उनको दिखेगा कि कूड़ा क्या होता है। आज कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। देखिए, आज लगभग 35-40 डिग्री का टेम्परेचर है, गर्मी पूरी अपनी उफान पर है, और सरकार की जो बेकायदियां हैं, जिस प्रकार से सरकार आज ये हमारे जो कर्मचारी संघ सारा यहाँ बैठा है, इसके जो मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पे सरकार को बिना सोचे एक कलम से मोहर लगा देनी चाहिए। वेतन बढ़ाने की बात हो, या कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, या मुख्य रूप में जो हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जिनको शहीद का दर्जा देने की बात हो, उनके घर में एक एक नौकरी उनको वही देना चाहिए सिस्टम जो आप पुलिस के कर्मचारी को देते हो। मैं तो ये मानता हूँ मेहनत में किसी के कर्मचारी की कमी नहीं है, चाहे किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, सारा अपनी तरफ से जी जान लगा देता है, और जो साथी जान गंवा दे अपनी नौकरी करते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अगर उसके साथ भी सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो इससे बुरे दिन हरियाणा प्रदेश की इतिहास में नहीं हो। तो विधानसभा में बात उठाने की बात कही है आपने, ये किस तरह से उठाई है? विधानसभा में आप जानते हो कि आज विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है। कांग्रेस की सरकार ना बनी, पर कांग्रेस के विधायक तो बहुत सारे हैं। कांग्रेस के विधायक आपने देखा होगा पिछले दिनों विधानसभा के बाहर बैठ के अपना सत्र चला रहे हैं। इस प्रकार के ये लोग हरियाणा प्रदेश का क्या भला करेंगे? विधानसभा में हमारे 2 विधायक हों बेशक, लेकिन शेर की तरह दहाड़ते हैं। दोनों पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद है। ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के विधानसभा में अपनी बात को उठाते हैं। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ, जो मुद्दे जिन मुद्दों से मैं अवगत था वो तो है ही, जिन मुद्दों के बारे में मुझे नहीं भी पता था, मुझे अवगत कराया गया यहाँ पे कर्मचारी संघ के हमारे मुख्य जो साथी हैं उनके द्वारा। उन सारी बातों को बकायदा आप देखेंगे अगले विधानसभा स्तर में हमारी पार्टी के विधायक उठाने का काम करेंगे। सारे शहर के अंदर गंदगी फैल गई है, एक हफ्ते से सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, तो इसको लेकर कैसे मालूम? सरकार को सोचना चाहिए, इनकी थोड़ी गलती है। जो यहाँ पे मौजूदा बड़े बड़े साथी बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये इन साथियों के यहाँ आना उन्होंने उचित नहीं समझा? क्या इन लोगों के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर यहाँ बैठे हैं, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते? आज कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। कांग्रेस पार्टी आपने देखा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मदद करके दोबारा तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाई हुड्डा साहब ने। तो ये मिली भगत की राजनीति है। ये मिली भगत की राजनीति वाले कुछ भला नहीं कर सकते। कोई धोती पहन के घूमता है, कोई टोपी पहन के घूमता है, लेकिन जनता की आवाज कोई नहीं देखता। अभियान के तहत चलाने वाले झाड़ू के फोटो खिंचवाने वाले नेता, चाहे वो सांसद हो, चाहे पूरा मंत्री बदली हो, इसके बारे में क्या? हमारे हरियाणा के अंदर कौन सी बंगाल की बहू ब्याह रखी थी जो इनने लड्डू बांटे? बंगाल के अंदर चुनाव पूरा जोर शोर से दबाव दे करके इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया बीजेपी वालों ने। और यहाँ पे हमने देखा कि बीजेपी वाले इसी शहर में इन्हीं सड़कों पे कोनों पे खड़े हो के कोई लड्डू बांट रहा है, कोई फल फ्रूट बांट रहा है। क्या इनको ये कर्मचारी नहीं दिखते? आप यहाँ पे शहर के अंदर जो गंदगी देख रहे हो फैली हुई, क्या आपको नजर नहीं आती? इन बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को सब नजर आता है, पर जो नीचे नीचे, एक अंग्रेजी में कहावत है कि हैंड इन द सेम ग्लव, एक ही दस्ताने में दोनों के हाथ हैं और अंदर से मिले हुए हैं। जो ये मिले हुए हैं, ये लोग इनका दुख और दर्द नहीं समझ सकते। अगर सरकार नहीं मानती तो, अगर सरकार नहीं इनकी बातें मानती तो आगामी कदम क्या रहेगा? अभी आपने कहा है कि विधायक और मैंने तो खुले तौर पे कहा है कि आज इनेलो पार्टी यहाँ पे पहुंची है और पूरी टीम यहाँ पे आई है, और ये इतिहास रहा है कि इनेलो वालों ने पीछे बुढ़ापा पेंशन के लिए भी पंचकुला में एक आह्वान किया था कि हम सारे एकत्रित होकर सरकार का घेराव करेंगे। अगर इनेलो पार्टी वहां सिर्फ आह्वान करने पर आपने देखा कि अगले दिन सारे बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन उनके खातों में आ गई, कईयों की तो साल साल से बंद थी वो भी आ गई। तो मुझे पूरा विश्वास है आज हम यहाँ आ गए, 24 से 48 घंटे में ये धरना खत्म हो जाएगा। सरकार मांगे मान लेगी, लेकिन अगर नहीं मानती तो उस लेवल का कोई बड़ा अगर प्रोग्राम करना है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मैंने बात करी थी, और उन्होंने निश्चित तौर पे इस बात का आश्वासन दिया है
कि आप जाओ धरने पे, सारी मांगों को सुनो, सारा आश्वासन देकर के आओ। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम उस प्रकार का बड़ा धरना करने के लिए भी प्रदेश लेवल का भी तैयार हैं। घेरनी वहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके उनके घर के जो द्वार है उनको जाम कर देना चाहिए, तभी शायद उनको दिखेगा कि कूड़ा क्या होता है, कर्मचारी क्या होते हैं। जब वो सफाई हो जाती है तो उनको दिखता नहीं ना। अब जब ये सारा उनके आगे घेरेंगे तो हो सकता है उनकी आंख खुल जाएंगी। कुणाल जी, सीएम का चुनाव था, पूरी मिनिस्ट्री लग रही है, इस पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, मैं अभी चुनाव की बात करने आज यहाँ नहीं आया, आज इन कर्मचारियों के साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनको चुनाव दिख रहा है, इनको बंगाल का चुनाव दिख रहा है, असम का चुनाव दिख रहा है, इनको टोहाना के, फतेहाबाद के, हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों के हालात नहीं दिख रहे। इनको वो हालात देखने चाहिए, बाकी सारी बातें बाद में करनी चाहिए।